नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 19 सितंबर 2021 और यहां पे आपके सवाल मेरे जवाब का 134वां एपिसोड यानी कि 134 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जो कल सैटरडे को यानी 18 सितंबर 2021 को आप लोगों ने रूल के हिसाब से जिन लोगों ने सवाल भेजा था उनके सारे सवालों को जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ। वीडियो पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइव मार्केट में कॉल अगर प्राप्त करना है तो आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी आपका स्वागत है। तो चलिए आपके सवाल मेरे जवाब का 134वां एपिसोड सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका। सबसे इस बार बहुत ही अच्छे सवाल आए दोस्तों, तो उम्मीद है जिन लोगों ने सवाल नहीं भी भेजा है कृपया वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहला सवाल है अमित अग्रवाल जी ने गुड़गांव से लिखा है कि दिस मंथ व्यू ऑन IRB इंफ्रा अबाउट 180 रुपया पे इन्होंने IRB इंफ्रा को ख़रीदा हुआ है। अमित अग्रवाल जी ने जो गुड़गांव से लिख रहे हैं, तो IRB इंफ्रा का चार्ट हम लोग लगाएंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है सर कि आपने जो प्राइस पे ख़रीदा है 180 पर ना, वो इसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हालांकि इसके रेजिस्टेंस की अगर बात करें, मैं अगर रेजिस्टेंस जोन की बात करूं तो इसका रेजिस्टेंस जोन आता है 185 का और आपका बाइंग प्राइस है 180। तो ये प्राइस अगर ये ब्रेक कर देता है देन आपको इस कंडीशन में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये 165 के नीचे क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है तब इसका व्यू निगेटिव हो जाएगा IRB इंफ्रा का। तो ये दोनों ही साइड के व्यू मेरे हैं कि अगर ये 185 के ऊपर निकले तो पॉजिटिव रहेगा, 165 के नीचे निकलेगा तो निगेटिव हो जाएगा IRB इंफ्रा। अमित जी, आपके सवाल पे मेरा ये जवाब रहा और आप कंटिन्यू चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपका। आगे बढ़ूँगा अगला सवाल की तरफ और अगला सवाल संबित कुमार जैना जी भद्रक उड़ीसा से लिख रहे हैं। सर नमस्कार, ओमेक्स बाय प्राइस 87.25 पैसे यानी कि 87 रुपया 25 पैसे पे ओमेक्स को बाय किया है। टाटा स्टील BSL को 97 रुपये 70 पैसे पे बाय किया है। PNB गिल्स 73 रुपया 15 पैसे पे। फॉर शॉर्ट टर्म ऐड करूं या निकल जाऊं, SLN स्टॉप लॉस। ओके संबित, चलते हैं आपके सबसे पहले ओमेक्स के स्टॉक्स को देखते हैं। 87 रुपया 25 पैसे पर इनकी बाइंग है। तो अच्छा मैं बता दूं, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा का वीडियो कल रात मैंने 12 बजे लगभग बना के दिया है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसका हेडिंग है स्टॉक जो दीवाना बना दे, क्रेजी स्टॉक्स करके एक थंबनेल मिला होगा आपको। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस स्टॉक्स के जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ज़बरदस्त स्टॉक है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा, आप उस पर व्यू लेके चल सकते हैं। वहाँ पे मैंने दिए हुए हैं सारे लेबल और दिखाया है कि उस कंपनी का काम क्या है। तो सर आपने ओमेक्स लिया हुआ है और ओमेक्स का जो प्राइस है 87 रुपया 25 पैसे के पास आपने लिया है। 73 रुपया 95। अभी निकलने की ऐसी ज़रूरत नहीं है संबित जी, इसमें से अभी निकलिए मत, क्योंकि ऑलरेडी आपने 87 रुपया 25 पैसे पे लिया ठीक इस जगह सर, वहीं से ये गिरना है। लेकिन ये अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे भी आया हुआ है, इस बात को भी आपको मान के चलना होगा। आज ऐसे भी मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा रात के 9 बजे, तो आप लोगों से अगर समय रहे आप लोगों के पास तो ज़रूर मुलाकात करें वहाँ पर। आप वहाँ पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल पर आर के ट्रेडिंग पर। तो आप ये मैं इस पर बता दूं कि 87 रुपये 25 पैसे आपने लिया, ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। याद रखिए इसको 70 के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये 70 के नीचे क्लोज कर देता है तब आप एग्जिट हो जाइएगा, अगेन मैं बता दूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये 78 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए 1 से 2 दिन में तो अब आप वेट कर लीजिएगा, आपका प्राइस जल्द ही वहाँ पे ओमेक्स में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है एक स्टॉक्स के बारे में। दूसरा आपने BSL लिया हुआ है, टाटा स्टील BSL। तो ये है टाटा स्टील BSL का चार्ट आपके सामने में और आपका जो प्राइस है संबित जी, वो प्राइस है 97 रुपये 70 पैसे के आपने खरीदा हुआ है। तो चलते हैं 97 रुपये 70 पैसे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, इस स्टॉक से भी निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन इस बात को भी याद रखना है कि 87 के नीचे 87 से 85 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है
क्लोज हो जाता है देन आप निकल सकते हैं। लेकिन जब तक इसके ऊपर बना हुआ है 87 के ऊपर 85 के ऊपर, तब तक टेंशन वाली बात नहीं है। याद रखिए आपने 97 पे लिया है और वही इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। 96 का एक प्राइस है जिसको इसको ब्रेकआउट करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये 96 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तब आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा जो इसको ऊपर के साइड में 104 से 108 तक लेके जा सकता है। तो नज़र बना के चलें टाटा स्टील BSL पर। आगे बढ़ूंगा। टाटा स्टील BSL के बाद जो है आपका प्राइस है PNB गिल्ड्स को आपने 73 रुपये 15 पैसे पे लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PNB गिल्ड्स को लिया है, चलिए इसको लेके गिल्टी फील नहीं करना है आपको। PNB गिल्ड ले लिया तो टेंशन नहीं पालना है उतना, आप बस देखिए क्या इसके लेवल आ रहे हैं, मैं वो कोशिश करता हूँ। और आपका प्राइस क्या है वो देखना ज़रूरी है। प्राइस है आपने 73 रुपये 15 पैसे पे लिया, ठीक है। 62 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 60 से 62। इसके नीचे आएगा तो निकल जाइएगा, लेकिन अगर ये 72 के ऊपर निकलता है तो फिर वेट करिएगा। 80-84 के टारगेट आपको PNB गिल्ड्स में मिल जाएंगे सर संबित जी। तो ये है व्यू मेरा आपके सवाल पे। उम्मीद करता हूँ फीडबैक जरूर देंगे। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, मैंने क्या बोला, इस बार बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए, आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी देखने को सुनने को मिलेगा। दीपक जी बेंगलोर से लिख रहे हैं, अगला सवाल भेज रहे हैं, लिख रहे हैं सर जी प्रणाम। सवाल लिख रहे हैं ये आई बाउट यस्टरडे टाटा मोटर्स 311 रुपये के भाव पे टाटा मोटर्स को किया है शॉर्ट टर्म टारगेट 10 दिन के लिए। TVS मोटर को 556 के भाव पे कर दिया। व्हाट इज़ द प्राइस आई कैन एक्सपेक्ट फॉर शॉर्ट टर्म 10 days? I bought both the auto sector stocks expecting petrol and diesel to come under GST. Sir, I had bought SBI Life 100 share and at the rate of high price of 1247. Can I buy it current price and average it? What target can be expected in near 15 to 32? ठीक है। अब इनका सवाल है कि टाटा मोटर्स को 311 भाव पे खरीदा, TVS मोटर को 556 के भाव पे खरीद लिया है 10 से 15 दिनों के लिए। तो सबसे पहले आप टाटा मोटर्स में बने रहिए, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। टाटा मोटर्स काफ़ी दिनों के बाद रेंज से निकल रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है और उसी रेंज के पास आप देख रहे हैं कि 2 से 3 बार ये इसी प्राइस पर आके गिरता है। आप देख रहे हैं दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। आपको याद रखना है कि इस प्राइस, यही जो प्राइस आपने लिया है 311 से 312, यही प्राइस इसके लिए प्रॉब्लम है। मेरा प्राइस जो है इसके ऊपर 315 का है, ठीक है। अगर ये 311 से लेके 315 के ऊपर ट्रेड करता हुआ रहता है फिर आपको 325 तक के टारगेट आराम से मिल जाएगा। 325 क्या, फिर तो अब ये 330 तक चला जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि इस प्राइस के ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए और वो प्राइस वही है जो आपने लिया हुआ है। तो अब इस कंडीशन में स्टॉप लॉस क्या होगा? तो स्टॉप लॉस सर आपको एक छोटा सा लगा के चलना पड़ेगा 290 का। देखिए स्टॉप लॉस 300 का भी बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा खतरा वाला स्टॉप लॉस है। सही स्टॉप लॉस आपका 290 का बनेगा, फिर ऊपर के टारगेट 325 से 330 को देखने के बन सकते हैं टाटा मोटर्स में। तो पहला तो हो गया टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बाद जो अगला चीज़ है वो आपने लिया है TVS मोटर। और ये मैं आपके सामने TVS मोटर का चार्ट लेकर आ रहा हूँ और TVS मोटर आपके सामने आ गया। देखिए TVS मोटर 560 के ऊपर का एक रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा है। आपका प्राइस भी उसी के आसपास कहीं ना कहीं है 556, बिल्कुल सही। 560 के ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो 580 से 600 तक के टारगेट, नीचे 540 ब्रेक कर जाएगा तो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, 530 तक के टारगेट सेल साइड में भी आपको दिखा सकता है। अब है SBI लाइफ को आपने 100 शेयर खरीदा है 1247 के भाव पे SBI लाइफ। तो चलते हैं SBI लाइफ, ये आया SBI लाइफ 1247। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपने कर ही लिया है, अब बिल्कुल हाइयर जोन पे, माने आप ही ने इसका लगता है हाई बनाया है, इसका हाई आप ही बनाया है, दूसरा वहीं से गिरा जहाँ से आपने बाय किया है ना। एक स्टॉप लॉस जो छोटा बनाना होगा वो 1160 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलिए। 1160 के नीचे आने पे SBI लाइफ से निकल जाइएगा, अदरवाइज होल्ड करके रखिए। अगर ऊपर 1210 को ब्रेक करता है वापस आपका टारगेट 1250 वाला प्राइस आपका आ जाएगा SBI लाइफ में। तो ये है व्यू दीपक जी आपके सवाल पे। उम्मीद है फीडबैक देना याद रखेंगे। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है घनप्रीत जी ने, घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सर। सवाल, व्हाट इज NR4 एंड NR7 candle? If possible sir, please make a video that how can we trade on it and from where we can get stock to trade on it, will be highly thankful to you। देखिए मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले वीडियो में NR4 और NR7 के बारे में बताया था। NR4 और NR7 मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी वाला वीडियो जो मैं अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर पोस्ट करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो, उसमें मैंने बता दिया था क्लियर कट। और मैंने
ये भी बताया था कि अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखिएगा आप लोग, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो किसी ने कमेंट किया नहीं, एक आध बंदे ने कमेंट किया है, तो एक आध बंदे ने कमेंट किया है, तो अब ये देखिए कि लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनको NR7 NR4 नहीं चाहिए, तो मैंने कहा छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अगेन बता दूं कि ये चाहे एक व्यक्ति कमेंट करे चाहे 10 व्यक्ति कमेंट करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको रिक्वायरमेंट है, और वो जो मेरे व्यूवर हैं जिन्होंने कमेंट में कहा था कि हाँ सर बना दीजिए, मैं उनका सम्मान करते हुए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा NR4 और NR7 पे। और आपने निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट भी बुक किया होगा, मैंने कहा था कि ये NR को ब्रेक कर रहा है, NR को ब्रेक करके हायर जोन पे जाने की कोशिश कर रहा है, और आपने देखा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया। तो NR का मतलब मैंने शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को एक बार, बाकी वीडियो तो आएगी उस पर। N और R दो वर्ड हैं। N का मतलब होता है नैरो, एन का मतलब होता है नैरो, और आर का मतलब होता है रेंज। अब आप ये दो वर्ड समझ गए कि नैरो रेंज, नैरो रेंज मतलब एक चौपीनेस जोन में फंसा हुआ है, और लोग यहाँ पे 4 और 7 यूज़ करते हैं, यानी कि NR4 और NR7। 4 क्या है? 4 दिस इज टाइम, 4 दिस इज डे, यानी ये 4 दिन हो गया, ये 4 दिन होगा, ये 7 दिन हो गया, यानी कि 4 दिनों से एक नैरो रेंज में फंसा है, 7 दिनों से एक नैरो रेंज में फंसा है, तो उसी को कहते हैं NR7 और NR4। बाकी डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा घनप्रीत जी, उम्मीद करता हूँ आप वेट करेंगे और उस वीडियो पर अपना कमेंट भी ज़रूर देंगे। तो आगे बढ़ूंगा, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल धर्मेंद्र पांडे जी ने रोते हुए नमस्कार किया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्यों धर्मेंद्र जी क्यों रो रहे हैं? तो ये लिख रहे हैं सर सवाल, सर जी को सादर नमस्कार। नमस्कार, ज़रा अजीब सा सवाल है, कोई बात नहीं सर, मनुष्य से बड़ा विचित्र अजीब प्राणी संसार में कोई है नहीं, और हम और आप दोनों ही मनुष्य हैं, तो जाहिर सी बात है अजीब तो होगा ही। मेरा सोचना ऐसा है, ये लिख रहे हैं, मेरा सोचना ऐसा है कि निफ्टी गिरेगी तो निफ्टी के स्टॉक भी गिरेंगे, पर कई बार स्टॉक और बढ़ जाता है, तो क्या मैं गलत सोचता हूँ? एकदम से बनने वाली कैंडल को कैसे पहचाना जा सकता है? शुक्रवार को पॉली कैब में ट्रैप हो गया था, ओपन हाई 1 था तो शॉर्ट किया, पर अचानक से एक बड़ी कैंडल बना के सब गड़बड़ कर दिया। बाकी आपके दिखाए हुए रास्ते में चल रहा हूँ, पूरा हफ्ता अच्छा गया, लेकिन पॉली कैब ने सब में पानी फेर दिया। सर इस बात से कोई मतलब मत रखिए, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करिए। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट यूज़ किया होता पॉली कैब में तो ये रोने वाली शक्ल आपकी नहीं बनती, पहला कंडीशन ये। और दूसरा है कि निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी के स्टॉक भी गिरेंगे, बिल्कुल आप गलत नहीं सोचते हैं, बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि निफ्टी एक इंडाइसेस है और इंडाइसेस स्टॉक से मिलकर बनते हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि 50 गिरेगा, क्योंकि सबका ताकत अलग अलग होता है ना, सबका ताकत अलग अलग होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं हो सकता है 10 ही स्टॉक के ऊपर बढ़े तो निफ्टी बढ़ जाए, उसका ताकत ज़्यादा होगा, बाकी 40 गिरता रहे। ठीक है, इसी तरह कभी 30 स्टॉक बढ़ता रहेगा तो भी निफ्टी गिरता रहेगा, 20 स्टॉक भी ऊपर चलेगा तो भी निफ्टी ऊपर चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी के स्टॉक गिरेंगे, सारे स्टॉक नहीं गिरते, गिरते हैं सारे नहीं गिरते, तो सब अपने अपने वेटेज के हिसाब से उसमें काम होता है, पहली बात ये। और दूसरा कि एकदम से बनने वाली कैंडल को कैसे पहचाना जा सकता है? सर इसका कोई भी एकदम से कैसे पहचानेंगे, यानी कि मैजिक आपको पता चल जाना चाहिए कि अगले पल क्या होने वाला है, ये इतनी बड़ी कैंडल अगले पल बनने वाली है, ऐसा चाह रहे हैं आप, ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ऐसे पता चल जाए। अगर ये चीज़ें आपको पता चल गया या किसी को भी पता चल गया वो राजा आदमी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। इस कैंडल को चाहे ऊपर चाहे नीचे जिधर भी बने कोई नहीं पहचान सकता, सिर्फ आप अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके चल सकते हैं, आप अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हैं, क्योंकि अचानक से ये फ्रिक बनता है और फ्रिक करके गिर जाता है, तो ये चीज़ें आपको पकड़ में नहीं आएगा, इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे। तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए या फिर अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलिए। बाकी वो सब चीज़ों में चक्कर में पड़ेंगे कि एक हमें पहले पता चल जाए। सर पहले कैसे पता चल जाएगा सर, ये आसाम बंगाल का काला जादू है क्या? ये नहीं है ना, गोगिया सरकार का काला जादू की एकदम गिली गिली छू की यार पता चल जाएगा इस बार तो कैंडल ऐसा बनने वाला, नहीं होता ऐसा। कुछ लोग कहते हैं कि उनको पहले पता चल जाता है। देखिए मेरा मानना है कि इस मार्केट में अगर भगवान भी आ जाएगा ना ट्रेड करने के लिए, तो उसको भी एक बार सोचना पड़ेगा कि बाय करें कि सेल, है ना, तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो बाकी आप इसलिए स्टॉप लॉस का महत्व क्यों बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अचानक से कुछ भी हो सकता है। अगर आप वो चीज़ें कर पाते तो ठीक है, नहीं कर पाते तो ऐसे ही रोते रहेंगे सर, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरा हफ्ता बढ़िया था, पॉली कैब ने गड़बड़ कर दिया, पॉली कैब ने नहीं गड़बड़ किया, आपका रिस्क मैनेजमेंट ने आपको बर्बाद किया, आपने फॉलो नहीं किया उसको। आप अगर फॉलो करते
तो आपको मज़ा आ जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल। और शकील ऐबानी साहब ने गुजरात से लिखा है, हिंद पेट्रो 284 से पे खरीदा है, 100 क्वांटिटी शॉर्ट टर्म के लिए लिया हूँ, एसएल और टारगेट क्या होगा? सीएससी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। सर सीएससी पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। सीएससी स्पिल्ट हो चुका है, सीएससी स्पिल्ट हो चुका है 92 के भाव पे, यानी 1:10 के रेशियो में वो स्पिल्ट हो गया है, 1:10 के रेशियो में वो स्पिल्ट हो गया। पहले 920 का भाव हो चुका था, भागते 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 अचानक स्पिल्ट हुआ 92 के भाव पे आ गया। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो ज़रूर बाय कर सकते हैं सीएससी को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा है, अपने हिंद पेट्रो को 284 के भाव पे लिया हुआ है। तो चलते हैं हिंद पेट्रो पर और देखते हैं कि क्या हो सकता है शकील साहब के लिए। ये आ गया हिंद पेट्रो। मैं फिर से बता दूं, आज मैं लाइव यूट्यूब पे रहूँगा 9 बजे रात में, आप लोग ज़रूर जुड़े वहाँ पर और वहाँ पे भी बातचीत होगी। तो 284 पे लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप वेट करिए 286 288 को ब्रेक आउट करने का, 300 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं हिंद पेट्रो में। स्टॉप लॉस 270 रुपये का लगा के चलना होगा इस कंडीशन में। शकील साहब उम्मीद है फीडबैक ज़रूर देंगे। आगे बढ़ो, बाकी सीएससी पे पॉजिटिव है, स्पिल्ट हो चुका है, आप लेके चल सकते हैं उसको। अगला सवाल है, तनवीर आलम जी दिल्ली से लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर, मेरे पास आईजीएल 590 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? तो आईजीएल पे आते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं। ये रहा आईजीएल 590 की बाइंग है और ये सीधे 600 का हाई लगा के गिराया। सर सबसे पहले तो स्टॉप लॉस 540 का लगाइए और 580 का अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको तो वापस टारगेट 600 620 तक के देखने को मिलेंगे आईजीएल में। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को फॉलो करें। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल, और ये थोड़ा बड़ा सवाल है और उम्मीद है मैं लोगों को पूरा जूम करके दिखाना पड़ेगा। राजेंद्र जी मुंबई महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, इनके सवाल पढ़ना चाहिए, आप सबको पढ़ना चाहिए इनका सवाल। ये है, देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि हेलो सर, क्या यूट्यूब और या जो लोग कोर्स करते हैं उतने में शेयर मार्केट सिमट कर रह गया है? आज मैं देख रहा हूँ मार्केट वो सब चीज़ नहीं फॉलो करता जो हमें यूट्यूब और कोर्स में सिखाया जाता है, वो उससे आगे निकल गया है। अब क्या करना चाहिए? मैंने भी एक पर्सन से क्लास किया, सोचा उनके जैसा बन जाऊंगा, पर वो हुआ नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद की स्टडी करूंगा, पर समझ नहीं आया क्या करूं। फिर एक आपका वीडियो देखा, उसमें से कुछ पॉइंट उठाया और स्टडी चालू किया। आफ्टर 2 इयर्स लगे मुझे इस मार्केट को समझने को। आज मार्केट के बिहेवियर को समझा मैंने, चार्ट की सिर्फ स्टडी किया, ये जाना कि मार्केट में बायर और सेलर एक दूसरे को लूटने को तुले हुए हैं। मैं रोज़ चार्ट को अराउंड 10 ईयर्स इन्होंने लिख दिया, एक्चुअली 10 आवर्स होना चाहिए, 10 आवर्स एवरी डे वॉच करता हूँ, 10 घंटे एवरी डे वॉच करता हूँ, वो भी लाइव जब चालू रहता है। आज मेरे पास इतना नॉलेज है, एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ मार्केट अप होगा या डाउन होगा। 5 दिन, एक दिन मार्केट मुझे चीट कर देता है सब। आज मेरा एसएल 2 पॉइंट का होता है और टारगेट 5 पॉइंट का होता है। कभी कभी तो मैं वहीं से ऑर्डर लगाता हूँ जहाँ से गिरेगा या चढ़ेगा। आज मेरे पास सिर्फ नॉलेज है, बाकी कुछ नहीं है। पैसा ख़त्म हो गया है, लॉस किया जब नॉलेज नहीं था, आज सिर्फ नॉलेज बचा है। क्या करूं उस नॉलेज का? मैं सिर्फ चार्ट को देखकर पता चल जाता है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैंने टोटली 2 इयर्स में सिर्फ कैंडल की स्टडी किया, उसका बिहेवियर स्टडी किया है। एक कैंडल देखकर प्रिडिक्ट कर लेता हूं नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। ये ऐसा फील्ड है जिसमें जॉब भी नहीं मिलता है। सर प्लीज़ हेल्प मी, व्हाट आई डू। आज मेरे पास नॉलेज है, पैसा नहीं है। राजेंद्र जी मुंबई महाराष्ट्र। देखिए इनका सवाल बहुत ही मार्मिक सवाल है, बहुत ही हृदय विदारक सवाल है और बहुत ही करुणा को पिघला देने वाला सवाल है। समझ रहे हैं? इन्होंने, मैं राजेंद्र जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और सारे व्यूवर्स का भी इस सवाल पर कि राजेंद्र जी ने एक बार मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया था और इन्होंने कहा था कि मैंने बहुत सारा कोर्स किया हुआ है सर, मुझे आपका भी कोर्स करना है। और मैंने स्ट्रिक्टली एकदम कड़े शब्दों में इनको मना कर दिया था। मैंने कहा था भाई आपने बहुत सारे कोर्स किए हुए, अब आपको किसी कोर्स की करने की ज़रूरत नहीं। आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप चैट भी दिखा दूंगा, आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है।
आपने जो किया है आप बस उसको फॉलो करिए और उसी से आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको बार बार कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं चाहता तो मैं इनको बरगला सकता था कि मेरा भी कोर्स कर लो, ये वो, जो इतना पैसा गया तो एक और सही, लेकिन नहीं, मैंने देखा कि बंदे ने पहले से बहुत कुछ स्टडी किया है, बहुत कुछ जगह से चोट खाया हुआ है, तो इनको सही रास्ता दिखाना। इसलिए मैंने सबसे पहला कि आप अवॉइड कीजिए बहुत सारा कोर्स करना। आपका काम होना होगा तो एक ही कोर्स में हो जाएगा, नहीं तो जीवन भर कोर्स करते रह जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो इस मार्केट में मिलेगा नहीं। मैंने इनको कहा था कि भाई आप अपने सेटअप को फॉलो करिए और आप उसी के तरह आगे बढ़िए। आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन एक दिन हो जाएगा। पर शायद इन्होंने ये चीज़ को समझा नहीं और कहीं और भी लगता है कोर्स वोर्स कर लिया है और उसके बाद काफ़ी लॉस में आ गए। तो इनके साथ 2-3 चीज़ों को मैं समझाना चाहूँगा एक नॉर्मल लोगों के साथ होता क्या है। देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं जो अक्सर मार्केट में कहता हूँ कि जब तक हमारे पास पैसा है हम बाहुबली हैं। हमारे पास पैसा है तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? बाहुबली। बाहुबली मतलब मार्केट को उठा के पटक देंगे, है ना, मार्केट को गिरा के मार के कुचल के थूर देंगे पकड़ के, है ना। इस टाइप का फीलिंग हमारे अंदर आता है। मार्केट है क्या जी, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा लगे बहुत पैसा, है ना, आएगा बेटा मार्केट को उल्टा देंगे, ऐसी फीलिंग हम लोग के अंदर रहती है। और उस वक्त जब कोई आपको स्टडी के लिए बोलेगा कि भैया इतना पैसा है तो इसका 10% हिस्सा तुम सीखने पे लगाओ, तो कहेगा गधे हो, बाप मार्केट सीखता है, बाप पगला गधा बुड़बक, मार्केट में सीखना क्या जी, यहाँ खरीदो यहाँ बेचो, हाँ यहाँ बेचो यहाँ खरीदो, इसमें करना क्या रहता है बगला। तो आपको उस टाइप की ऐसी फीलिंग उस टाइम आती है जब आपके पास पैसा रहता है और कोई आपको बताने की कोशिश करता है, सीखने का अहमियत समझाता है, तो अंदर से बाहुबली वाली फीलिंग आती है, बात मार्केट को उल्टा देंगे। लेकिन आपको पता है कि मार्केट कटप्पा है। मार्केट क्या है? कटप्पा है। इस बात को जानिए। उसने बाहुबली को भी मार दिया था, पता है ना, उसके सामने तो बाहुबली भी नहीं टिका था, पीछे से घोप दिया। तो आप ये जानिए कि मार्केट कटप्पा है, उससे आप बच नहीं सकते, आपके पास कितना भी पैसा है। तो जो उस पैसे का, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि थाली में परोस कर पैसा। अभी जितना पैसा मार्केट थाली में परोस कर दे रहा है ना, उसका 10% भी हिस्सा लगा दीजिए अगर सीखने में, तो बाकी पैसा आपका जीवन भर बच जाएगा। आपको बचाने का तरीका आ जाएगा कि कैसे बचाना चाहिए। पर इन्होंने क्या किया, शायद वो काम नहीं किया इन्होंने, और इन्होंने पूरा ट्रेडिंग पर फोकस कर लिया पूरा। कल भी एक मॉर्निंग में कॉल आया था, 8 लाख का लॉस हो गया है सर, क्या करूं सर। मैंने कहा ऑप्शन में हुआ है। जी सर ऑप्शन में हो गया, मैं समझ गया। मैंने कहा भाई ऑप्शन जो आप लोग ऐसे पढ़ते हैं OPTION ऑप्शन, आपको क्या लगता है ये क्या है? ये क्या है ऑप्शन? ये ओ है? नहीं, ये ओ नहीं है, ये जीरो है। आप ध्यान से देखिए। और ये बोलता है कि बिना सीखे करोगे ना ऑप्शन तो जीरो हो जाओगे। पर लोग नहीं समझते, मुझे लोग गाली देने लग जाते हैं, यूट्यूब पे उल्टा सीधा कमेंट करने लग जाते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, गधा है, चिरकुट है, ये है वो है। क्योंकि मुझे पता है ना उन लोग को आता नहीं है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। उनको पता है उनको खाली हवाई जहाज वाला प्रॉफिट चाहिए होता है। तो भाई साहब आपने भी ना, राजेंद्र जी, मैं देखिए दिल नहीं दुखाना चाहता किसी का, लेकिन एक्चुअली आपने भी कहीं ना कहीं वही किया। अब आपको ये पछतावा हो रहा है कि अब तो नॉलेज है, लेकिन यही चीज़ अगर आप पहले कर लेते सर तो क्या आपको आज पछतावा होता? नहीं होता। लेकिन पैसा उस वक्त था, आपने आपको बाहुबली समझा होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं करते। और दूसरी बात कि आपने क्लास करके क्या सोचा कि आप उसके जैसा बन जाएंगे, ये तो सबसे बड़ी। अब आपको मैं पता है सचिन जी जो सचिन तेंदुलकर ना महाराष्ट्र में रहते हैं, आप भी महाराष्ट्र में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सचिन जी इतने महान खिलाड़ी हैं, मैं उनका बैट आपको ला के दे दूंगा और फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप सचिन के जैसा खेल के दिखाओ, क्योंकि सचिन का बैट मैंने आपको दे दिया। तो आप क्या सचिन के जैसा खेल पाएंगे सर? नहीं खेल पाएंगे ना। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि सिर्फ सचिन का बैट पकड़ लेने से कोई सचिन के जैसा नहीं खेल सकता है, बल्कि उसके जैसा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। यहाँ वही नहीं कर पाते हैं लोग कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसके पीछे आप मेहनत नहीं कर पाते और फिर दोष देते हैं कहीं। आप खुद को भी एक बार देखिए कि आपका लालच, आपका ग्रीड ने ही आपको डुबाया है, अगर आपने ध्यान से दिया होगा। अब आपके पास पैसा नहीं, नॉलेज है, तो सर उस नॉलेज का यूज़ करिए। अभी भी आप छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करिए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, चूँकि आपने बड़े बड़े क्वांटिटी में माल उठाया होगा पहले, इसलिए अभी छोटा क्वांटिटी बोलूँगा तो फिर वो आपको एडजस्ट नहीं होगा। लगेगा बक 10 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी। मेरा 100 क्वांटिटी में ट्रेड अभी भी होता है। लोगों को मैं दिखाता हूँ कि 30,000 रुपया से आप 50,000 कमा सकते हैं, 40,000 कमा सकते हैं कि नहीं। एक महीना में 30,000 लगा के 10,000 कमा सकते हैं कि नहीं। मैं हर दिन यूट्यूब पे लाइव दिखाता हूँ
30,000 लगा के 10,000 महीने में कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। डेली 800 का प्रॉफिट का चैलेंज अभी मेरा चल रहा है। मेरा पहले 500 चैलेंज था जिसमें सक्सेसफुली हुआ, अभी 800 चैलेंज चल रहा है, उसमें मैं सक्सेसफुली कर रहा हूँ। तो 800 रुपया डेली अगर लेके आप घर जा रहे हैं, एक आध दिन स्टॉप लॉस भी कट गया तो क्या दिक्कत हुआ? 800 गुना 20 दिन अगर आप ट्रेड करते हैं तो कितना हो गया? 16,000 रुपया हो गया। लेकिन लोगों को डेली 16,000 चाहिए। प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सर ये 800 रुपया आपको समझना, 800 में क्या होगा, बस बुढ़वा कहेंगे, हाँ ऐसे टाइप के दिमाग आएंगे, आपको 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 मजाक जैसा लगने लगेगा। लेकिन यकीन जानिए सर, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। एक बार में घड़ा भरना चाहेंगे तो घड़ा फूट जाएगा। याद रखिए, 2 साल लग गया ना आपको मार्केट समझने में, लॉस करने के बाद 2 साल लग गया मार्केट समझने में, तो सोचिए। और 1 साल कोर्स करने में क्या होगा? 3 साल। तो 3 साल आपके चले गए। अभी भी टाइम है सर कि स्मॉल क्वांटिटी से आप स्टार्ट करिए, स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत को समझिए और उसके बाद आप धीरे धीरे अपना उसी क्वांटिटी से बैकअप बनाइए। बैकअप छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करके देखिए छोटे क्वांटिटी में टाइम तो लगता है, ये बात तो मैं बोलता हूँ हमेशा। डाउनलोड एंड डिलीट करके मेरा वीडियो इसी पे आधारित है कि भाई आपको कोई भी बड़ा फाइल डाउनलोड होने में टाइम लगता है, इसलिए बड़ा पैसा बनने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर डिलीट करना चाहेंगे तो तुरंत से डिलीट हो जाएगा, पैसा बर्बाद करना चाहेंगे तो तुरंत से बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है राजेंद्र जी। काफ़ी दुखी होता हूँ जब लोग इतने लॉस करके आते हैं और पूछते हैं, तो बहुत दुखी भी होता हूँ कि भाई जब मैं बोलता रहता हूँ यूट्यूब वीडियो में तो मैं तो लाइक भी नहीं आता है, व्यू भी नहीं देते, उल्टा गाली लिख के भाग जाते लोग। कमाल है। क्यों? क्योंकि वही बात है, सुनना नहीं है सही बात बोलूँगा तो पचेगा नहीं लोगों को। यही उनको तो डायरेक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन चाहिए, डायरेक्ट। आजकल लोग, पहले तो लोग स्टार्ट करते थे इंट्राडे से, ठीक है, इंट्राडे इक्विटी से स्टार्ट करते थे आज से 5 साल पहले। सुनिए ध्यान से, इंट्राडे इक्विटी से स्टार्ट करते थे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम था। अब तो लोगों ने डायरेक्ट ऑप्शन में ही स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंट्राडे डायरेक्ट आते हैं मार्केट में, ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। अरे राम, ये तो और दिक्कत है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहिए, पैसा बनता है, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर सीखने से पहले करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, फिर फ्यूचर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अगर आप फ्यूचर ऑप्शन बिना सीखे हुए करेंगे तो आपको ये इतना नॉलेज हो चुका है राजेंद्र जी, तो आप उस नॉलेज का यूज़ करिए। छोटे क्वांटिटी से अभी भी टाइम है, आप उसको कंटिन्यू फॉलो करिए अपने सेटअप को, जो भी आप फॉलो करते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन आप चूंकि बड़े क्वांटिटी में आदत हो चुकी होगी करने की, पहले जो लॉस किए, तो अभी छोटा क्वांटिटी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा राजेंद्र जी, अगर आपको बनना है, बचना है, टिकना है, रहना है, जूझना है, लड़ना है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूँगा कि अब मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ जो भी बोलता हूँ बड़ा नाप तोल के बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग बात का बेमतलब निकाल लेते हैं। कुछ से कुछ कहूँगा, कुछ समझेंगे, कुछ फिर लिखेंगे कुछ। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, खासकर जो लोग कॉल करते हैं मेरे व्यूवर हैं, और मैं ऐसे भी लोग मुझे फ़ोन करके पूछ लेते हैं तो मैं बता देता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम है बताओ, तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसमें भी लोग नहीं कर पाते हैं। कल भी जिन्होंने कॉल किया था मॉर्निंग में कि 8 लाख का लॉस है, मैंने उनको बोला कि मैं अभी जो आपको समझा रहा हूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ आप वो काम नहीं करेंगे, करेंगे वही जो आपके मन में है, करेंगे वही जो आपके मन में है। लेकिन आप उसको अगर मैं कह रहा हूँ तो आप वो काम नहीं करें। अब आप दूसरे को कॉल करेंगे, तीसरे को कॉल करेंगे कि मुझे करवा दो रिकवर, जानते सारे बर्बाद हो जाएंगे रिकवर के चक्कर में। तो अभी भी राजेंद्र जी समय है, छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करिए और आगे बढ़िए। बाकी मेरे व्यूअर लोग आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, उम्मीद है आप उसको फॉलो करें और अपना भी ज्ञान ज़रूर मुझे शेयर करें। तो आगे बढ़ूँगा अगला सवाल के साथ, और अगला सवाल है दीपक जी दिल्ली से लिख रहे हैं, दीपक कुमार जी, कैन आई बाई स्टॉक विच आर ट्रेडिंग बिलो 30 RSI फॉर स्विंग ट्रेडिंग, सम स्टॉक आर CSC GSP एक्सेट्रा, प्लीज़ एडवाइस। देखिए इनका कहना है कि जो RSI 30 के नीचे है तो क्या हम उसको स्विंग ट्रेडिंग में बाय कर सकते हैं। दीपक जी ये दुनिया में आप अकेला आदमी हैं जिनको ये पता है कि 30 के नीचे जाने पर बाय करना चाहिए। सिर्फ एक सवाल मैं पूछूंगा, क्या मेरी आदत है सर, मैं फैक्ट बोल देता हूँ एकदम। दीपक जी क्या आप दुनिया में अकेला ऐसा आदमी है कि जिनको ये मालूम है कि RSI बिलो 30 के नीचे रहता है तो बाय करना चाहिए? आप कहेंगे नहीं, जो RSI फॉलो करता है वो तो सभी को मालूम है ना, बिल्कुल है ना। तो क्या सिर्फ उसके बलबूते कर लेंगे तो हो जाएगा? जरा सोचिए दिमाग से। अगर ऐसा होता तो सारे लोग पैसे नहीं बनाते, अगर ऐसा होता तो सारे लोग ना पैसे बना लेते, क्योंकि RSI 30 नीचे गया बाय कर लेता तो पैसे हो जाता। सर बिल्कुल कर सकते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं RSI 30 के नीचे। लेकिन याद रखिए ये कोई फिक्स नहीं है
कि अगर वो एक बार 30 के एरिया के नीचे को ब्रेक कर गया तो वो कितने दिन तक 30 के नीचे रहेगा। बात समझ रहे हैं, पॉइंट समझिए, मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये है 30 का एरिया, ठीक है, और ये है 70 का एरिया। अब ये 30 के नीचे आ गया, आपने इसको बाय कर लिया यहाँ पे, ठीक है, बाय कर लिया। लेकिन अब ये जरूरी है कि ये तो बाय किया और ये ऊपर चला जाए? नहीं, हो सकता है ये 6 महीना यहीं पे घूम जाए 30 के नीचे। जरा चार्ट जाके देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो RSI 30 के नीचे ही 6 महीना बिता लेते हैं। तब आपको लगेगा अरे यार मैं तो बर्बाद, ये RK ने मुझे फंसा दिया। RK को पूछा था मैंने, क्या मैं RSI 30 के नीचे बाय कर सकता? उसने बोल दिया हाँ, देखो ले लिए हैं, ये नीचे रह रहा है तो मुझे फंसा दिया। सर बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको एक कंडीशन अप्लाई करना चाहिए कि अगर RSI 30 के नीचे आया है, जब तक वो 30 के ऊपर जाके सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करे मत करिएगा। क्योंकि अगर उसके नीचे ही बाय करते तो वो नीचे ही रह जाएगा। मान लीजिए अगर नीचे रह गया, किसी कारणवश रह गया, तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, पैसा ही ब्लॉक हो जाएगा। तो क्यों ना हम उसका ब्रेकआउट कर लें। बात समझ रहे ना? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा और स्टडी करिए दीपक जी। उम्मीद है जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। और अगर आपका कमेंट आ गया मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए। नहीं आया तो समझ गया कि आपने वीडियो ही नहीं देखा। चलिए आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है सहरसा बिहार से संजय मिश्रा जी लिख रहे हैं, सर गुड इवनिंग, आई हैव परचेज एट द रेट ऑफ डिशमैन कार्बोनेज 254 रुपये के भाव पे डिशमैन को खरीदा है। BLS इंटरनेशनल 298 रुपये खरीदा है। जैन इरीगेशन 38, रतन इंडिया 38, अजमेरा रियल्टी 335। अजमेरा के तो सारे टारगेट सब आ गए मेरे। तो प्लीज़ प्रोवाइड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ओके संजय जी। तो कार्बोनेज 254 पे संजय जी ने लिया। तो चलिए कार्बोनेज को देखते हैं। डिशमैन कार्बोनेज, ये आपके सामने डिशमैन का आ रहा है चार्ट, और ये लग गया 254 पे लिया डिशमैन कार्बोनेज का। डिशमैन ही है ना, डिशमैन आपने सही, मैंने लगाया या गलत? ये वही है डिशमैन कार्बोनेज NEC, ठीक है। 209 पे आ गया है और आपने जो ख़रीदा है वो 254 के भाव पे आपने लिया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 254 पे लिया है। और ये 254 पे आपने कब लिया? लगता है बहुत पहले लिया। 254 पे लिया है सर या 224 पे लिया है? क्योंकि 254 का भाव तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले ही बात, अगर आपने लिया होगा तो हो सकता है मे भी बहुत पहले लिया होगा और इस समय तो नहीं लिया होगा। इसलिए उम्मीद है ये सही प्राइस आपने नहीं लिखा होगा, क्योंकि आपने 254 के भाव पे लिखा हुआ है तो वो तो है नहीं प्राइस हमारा। मैं मान के चलता हूँ आपने 224 पे लिया होगा या 214 पे लिया होगा। तो स्टॉप लॉस 200 का लगा लीजिए। ऊपर की साइड में 225 का ब्रेकआउट आएगा तो 235 से 40 तक के लेवल आपको देखने को डिशमैन कार्बोनेज में मिलेंगे। BLS इंटरनेशनल बिल्कुल बने रहिए। BLS अभी तो हवाई जहाज सब में टूरिस्ट खुलने वाला है, तो BLS इंटरनेशनल एक अच्छा मूवमेंट बना के दे सकता है आपको। और ये 298 रुपये के भाव पे अपने BLS को लिया, 304 हो गए। बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत नहीं। अभी और भी ये ऊपर जाने के चांस बना सकता है। 310 के ऊपर निकले हुआ, 315 से 20 के टारगेट, लेकिन स्टॉप लॉस 280 रुपये का, या आपने जो भाव पे लिया हुआ उसका भी आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। BLS इंटरनेशनल का 298 रुपये का है। जैन इरीगेशन 38 पर लिया है। तो चलिए जैन का प्राइस को लगाते हैं 38 पर। जैन इरीगेशन 38, ओके। और ये प्राइस आ गया 36 के आसपास में। 39 से 40 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो अगर ब्रेकआउट आता है तो 42 तक के टारगेट देखने को आपको मिल जाएंगे। जैन इरीगेशन में स्टॉप लॉस 34 का लगा के चलना पड़ेगा। रतन इंडिया भी 38 पर लिया हुआ है और अजमेरा रियल्टी 335 पर। तो रतन इंडिया, अजमेरा के तो टारगेट आगे वो जो मैंने दिया हुआ था, पोर्टफोलियो स्टॉक में भी था अजमेरा वाला। आपने रतन इंडिया लिया हुआ ये 38 पर ना, बिल्कुल सही, ठीक है सर। बने रहिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 40 रुपीज़ के आसपास का। 50 को ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो 55 से 60 तक के टारगेट रतन इंडिया आपको दिखाएगा। दूसरा है आज आपने अजमेरा रियलिटी लिया हुआ है। चलिए अजमेरा के चार्ट आपके सामने में आ गए। 339 और आपने 354 पे लिया ना, 335 पे लिया, सॉरी 335 पर आपने लिया है, ओके। और अभी जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 320 रुपये के आसपास का लगेगा। 360 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो अगर ब्रेकआउट करेगा तो वापस 380 से 400 तक के टारगेट अजमेरा रियल्टी आपको दिखा सकता है। आगे बढ़ूंगा संजय जी के सवालों के बाद। संजय जी अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और अगला सवाल है सुनील शर्मा साहब बलिया यूपी से लिख रहे हैं कि इंट्रा शॉप को 26 रुपये 40 पैसे पे इंडो
एमीन को 272.75 पे लिया, आरती ड्रग को 852 पे और जीटीपीएल को 238.90 पे किया हुआ है बाय। शॉर्ट टर्म लेवल कहाँ तक है? ओके सर, सुनील शर्मा साहब बलिया यूपी से लिख रहे हैं। इंट्राशॉप 26 रुपया 40 पैसे पे आपने लिया है। सर ISFT बिल्कुल मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे ISFT में, जैसा कि आपको पता होगा, है ना। तो चलिए आ गए ISFT, और आपने कितने पे लिया है? ISFT 26 रुपये 40 पैसे पे लिया है। तो सर आपको अभी 126 चल रहा है, आपने शानदार मूवमेंट लिया, 26.40 से स्टॉक आ गया 126 पे। अब क्या चाहिए? 110 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 130 से 35 का ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो वापस 140 से 45 का टारगेट इंट्रासॉफ्ट आपको दिखा सकता है। ISFT यही स्टॉक है ना, कोई दूसरा स्टॉक तो मैं नहीं खोज रहा, मेरे ख्याल से तो यही स्टॉक है, बिल्कुल वही है, ठीक है। अगला स्टॉक है जो आपके सामने वो है इंडो एमिन का। तो चलते हैं हम लोग इंडो एमिन को देखते हैं। हालांकि इस स्टॉक को मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसे ऐसे स्टॉक्स भी आते हैं इंडो एमाइन। चलिए टी ग्रुप का श्रेणी का, इसलिए मेरे नज़र में नहीं आया होगा। इंडो एमिन आपने लिया हुआ है सर कितने भाव पे? 272.75 पे आपने लिया, अभी 271 चला उसी प्राइस पे। स्टॉप लॉस 240 का लगा लीजिए, और 285 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो 320 तक के टारगेट आपको इंडो एमिन में देखने को मिलेगा। आरती ड्रग 852 पे लिया है, तो चलते हैं आरती ड्रग को, और ये आगे आरती ड्रग आपके सामने में आरती ड्रग 852 पे लिया है, बहुत बढ़िया। 627 हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस 600 रुपये का लगाइए, 640 का ब्रेकआउट आएगा, 680 660 तक, 660 से 680 का टारगेट मिलेगा। और आपने जो लिया है वो 852, आपने थोड़ा ज़्यादा भाव पे नहीं ले लिया। चलिए वेट कर रहे हैं तो वेट करिए, तो स्टॉप लॉस लगा रखिए 600 रुपये का। GTPL 238.90 पे आपने लगा रखे हैं, GTPL 238.90, और ये आ गया उसी के आसपास है। स्टॉप लॉस 220 रुपये का लगा चलिए, ऊपर 245 को ब्रेक करेगा, 40 को भी ब्रेक करता है तो ठीक ठाक है, लेकिन मेरे लिए 245 का लेवल अच्छा रहेगा। 245 के ऊपर निकलेगा 260 तक के टारगेट GTPL आपको दिखा देगा। तो सुनील शर्मा साहब, ये रहा व्यू आपके सवाल पे मेरा। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। केशव मिश्रा जी लिख रहे हैं समस्तीपुर से, क्या लिख रहे हैं? टाटा मोटर 287.5 पर लिया, ठीक है सर, 310 पर चल रहा है, क्या दिक्कत है? ओरिएंट इलेक्ट्रिक 332.40 पर लिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस 407 जो 420 पे चल रहा है वो भी ठीक है। FSL 186 पे लिया, DLF 315 पर। इन सभी का टारगेट और SL क्या रखूँ? ट्रेंडिंग स्टॉक्स में SL ट्रेल कैसे निकालेंगे? सर सिंपल सा है, ट्रेंड हर एक कैंडल के अगले दिन के कैंडल जो बनता है नेक्स्ट डे, उसके लो पर स्टॉप लॉस लगा के चलते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉरस लैब पर व्यू पूछ रहे हैं। लॉरस लैब सर ऑलरेडी सारे लेवल मैंने जितने भी दिए थे सारे लेवल आ चुके हैं, लेकिन फिर भी चार्ट देख लेंगे। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स से बता दूं, 287 का आपने लिया, 310 पे चल रहा है, 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। ऊपर 315 का लेवल अगर ब्रेकआउट करेगा तो 325 से 30 के टारगेट बनेंगे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 332 रुपये पे आपने लिया है, उसको देख लेता हूँ। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, और ये आपके सामने में आ गया ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 332 रुपये पे आपने लिया हुआ है, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 354 चल रहा है। सर स्टॉप लॉस 340 रुपये का लगाइए, ऊपर 365 को 362 को ब्रेक करेगा तो 370 से 80 तक के टारगेट ओरिएंट इलेक्ट्रिक में देखने को मिलेंगे आपको। LIC हाउसिंग फाइनेंस 407 रुपये पे, सर वो 420 के आसपास का चल रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस क्या दिक्कत हो गया उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए, कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आया होगा, वही है 417 420 जो बताया, ठीक है। उसी के आसपास स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाना है 405 का लगा के वेट करिए, ऊपर 425 को ब्रेक करेगा, फिर से 440 के टारगेट की तरफ LIC हाउसिंग फाइनेंस जा सकता है। FSL 186 25 पर लिया है, 27 पर। FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 186 27 पर, और अभी 207 रुपये पर चल रहा है। बिल्कुल आप बने रहिए FSL के साथ, अभी और भी मूवमेंट आपको FSL में देखने को मिल सकता है। ऊपर के जोन 210 212 को ब्रेक करेगा, 220 से 230 तक के टारगेट मिलेंगे। स्टॉप लॉस 190 रुपये के आसपास का लगा के आप चल सकते हैं FSL में। अगला स्टॉक है DLF 315, चलते हैं DLF, और ये आ गया DLF का चार्ट आपके सामने जल्द से जल्द 315 पे, ठीक है। होल्ड रखिए, 320 का स्टॉप लॉस लगा के, ऊपर 350 का एक रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेकआउट आ जाएगा, 360 से 70 के टारगेट देखने को मिलेंगे DLF पर। तो उम्मीद है केशव जी आपके सवालों का जवाब मिल गया। रहा लॉरस लैब, अब आपका एक और क्वेश्चन है लॉरस लैब। तो लॉरस लैब के एक्चुअली मेरे सारे लेवल आ चुके थे लॉरस लैब में, फिर भी मैं आपके लिए देख लेता हूँ। LOU होता है, LAU ना, LAU
LUA लॉरस, ये फिर भी नहीं आ रहा है, हाँ लॉरस 651। और आपने किस प्राइस पे लिया देख लिखा नहीं, मैं अपना व्यू बता देता हूँ। 670 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 635 के नीचे जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये मेरा व्यू है। एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेता हुआ लॉरस लेवल ऊपर की साइड में चल रहा है, आप यहाँ से देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्रेकआउट आ जाएगा 635 के नीचे कमजोरी देखने को मिलेगा, ऊपर ब्रेकआउट जोड़ देता है 660 से 65 को ब्रेक करता है तो 680 से 700 तक के टारगेट लॉरस लेवल आपको दिखा सकता है। केशव जी चलिए बढ़ूंगा, अगला सवाल, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। अगला सवाल रोशन जी दरभंगा बिहार से लिख रहे हैं, सर थर्सडे और फ्राइडे को बैंक निफ्टी में अपर साइड और डाउन साइड को ज़्यादा मूवमेंट रहेगा, मंडे को ये क्या 36,800 को तोड़कर ऊपर जाएगा या 36,000 के नीचे ज़्यादा स्पीड से गिरेगा? तो निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो फॉलो करिए रोशन जी, मैं आपको सारे व्यूवर को बताना चाहूँगा और आप तो पुराने व्यूवर आपको मालूम होगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो वीडियो है मैं किस पर डालता हूँ, बाज़ार हाट न्यूज़ पर डालता हूँ। बाज़ार हाट न्यूज़ चैनल करके एक मेरा चैनल है, उस पर भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी और साथ ही हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस उस चैनल पर आपको मिलता है। तो ये शाम तक में आपको ये वीडियो पूरा डिटेल वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में मिल जाएगा, तो उम्मीद है आप उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। वेट करें उस वीडियो के लिए, डिटेल एनालिसिस मैं बना के देता हूँ हर बार डेली। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं। देखिए इनका भी बड़ा सवाल है, जैसे राजेंद्र जी का बड़ा सवाल आया था, इनका भी बड़ा सवाल है। HDBL स्टॉक बाय किया है 4150 पर इसका एसएल क्या होगा, ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। भूल जाइए लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो फिर स्टॉप लॉस का भी सोचिए ही मत, है ना, मत सोचिए। अब बस आपने सोचा है कि दारू में लगा दिया पैसा, HDBL क्या है, दारू कंपनी, वाइन कंपनी, बस वाइन कंपनी में पैसा लगा दिया, अभी स्टॉप लॉस का सोचना नहीं है। दूसरा है मन्नतपुरम फाइनेंशियल किया है 169 पर 150 क्वान्टिटी, क्या इसको 150 के बाद ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड। ये देखिए दिस इज पोर्टफोलियो स्टॉक, दिस इज पोर्टफोलियो स्टॉक, मैं बार बार बोलता हूँ मन्नतपुरम फाइनेंस में, दिस इज पोर्टफोलियो स्टॉक। जब भी नीचे मिले जरूर इसको बाय करके लेके जाइए, ठीक है। तो HDBL और मन्नतपुरम इस पे एकदम लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, और अभी स्टॉप लॉस के बारे में सोचना नहीं है, नीचे आने पे बाय किया जा सकता है। GMR इंफ्रा बाय किया है 3250 पर, इसका SL एंड टारगेट क्या हो सकता है, क्या इसे 1 ईयर के लिए होल्ड किया जा सकता है? हमारा राजा बैटरी को लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है और इसका SL बता दीजिए। ये लॉन्ग, सर सारे लॉन्ग टर्म लेंगे तो शॉर्ट टर्म में क्या लेंगे ये बताइए। और आपने दोबारा से सर वही चीज़ पूछा है, देखिए आपने यही वाला चीज़ यहाँ पे शायद पूछ दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ गया, ये चीज़ तो सेम चीज़ है, को ये दोनों सेम चीज़ है। देखिए हमारा राजा के डिटेल एनालिसिस करके मैंने आपको दे दिया है, तो आपको HDBL पता चल गया है, मन्नतपुरम पता चल गया। अब मैं बताता हूँ हमारा राजा और GMR इंफ्रा 3250 पे आपने लिया है। हमारा राजा को ज़रूर होल्ड करके रखिए सर, हमारा राजा को तो इतने अच्छे से एनालिसिस करके दिया था कि उसके एक एक लेवल बता दिया था, कब जाएगा, कैसे गिरेगा, कहाँ जाएगा, कितना तक जाएगा, सब चीज़ बताया था उस पर। बिल्कुल आप नज़र रखिए। और फिर से यहाँ से बाय हुआ था, ऊपर की साइड में गया था, और ये अगर 750 से 55 के ऊपर सस्टेन करे तो 780 तक मिल सकता है। आगे आने वाले समय में और भी ऊपर के लेवल खुलेंगे, नियर टर्म के 810 तक के टारगेट बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये लंबा समय का व्यू रख के चलेंगे तभी, ठीक है। 750 के ऊपर नया ब्रेकआउट आपको मिलेगा। और मन्नतपुरम और HDBL को तो ज़रूरत ही नहीं है उसका स्टॉप लॉस का, आप उसमें बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। बाकी आपका एक स्टॉक रहा GMR इंफ्रा ना, GMR इंफ्रा, उसको आपने 37 रुपये कुछ पैसे पे लिया है, उसको भी देख लेते हैं किस भाव पे आपने ख़रीदा हुआ है। GMR इंफ्रा को 3250 पे लिया है। चलिए तो 3250 पे आपने GMR इंफ्रा को लिया और 3155 चल रहा है। देखिए 33 रुपये से 50 पैसे तक का इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, 33 रुपया 50 पैसे, वो ब्रेकआउट आ जाएगा तो आपको एक 35 रुपये के टारगेट, लेकिन स्टॉप लॉस 30 रुपये का लगा के इस कंडीशन में आपको चलना पड़ेगा। GMR इंफ्रा में लंबा रखना है तो लंबा भी 1-1.5 साल के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा है आपने TVS इलेक्ट्रिक स्टॉक को बाय करना चाहता हूं, किस लेवल पे बाय किया जाए और SL क्या होगा? अभी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। क्या बात है, मार्केट जब हायर जोन पे तो सारे लोगों के पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं ये मुझे नहीं पता चलता है सर। जब मार्केट ऊपर के जोन पे ट्रेड करता है एकदम हायर जोन पे, तब लोगों के पास पैसे आते हैं। नीचे के जोन पे रहता है तो लोगों के पास पैसे नहीं रहते पैसा लगाने को, पता नहीं। फिर भी चलिए TVS इलेक्ट्रिक को बाय करना चाहते हैं। दूसरा है होटल से रिलेटेड स्टॉक कौन सा बाय करिए? इंडियन होटल बाय करिए, इंडियन होटल बाय कीजिए, ताज BK बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन होटल पे एकदम लगाइए, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको होटल पे पसंद है तो इंडियन होटल लगाइए,
ठीक है, इंडियन होटल्स, ये स्टॉक्स का नाम है। आप पहले होटल्स वाला स्टॉक पकड़ लिए, इंडियन होटल्स। क्लियर। अब चलते हैं टीवीएस इलेक्ट्रिक, चलते हैं। पहले मैं आपको इंडियन होटल्स का भी चार्ट दिखा दूं। इंडियन होटल्स में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लंबा रखना चाहें इंडियन होटल, अगर आपको होटल कंपनी पसंद है तो इंडियन होटल्स पे लगा के चल सकते हैं। दूसरा आपने ये है इंडियन होटल 150 के आसपास चल रहा है। टीवीएस इलेक्ट्रिक मैंने दिए हुए हैं, टीवीएस इलेक्ट्रिक और 172 इसी के आसपास तो शायद मैंने टीवीएस इलेक्ट्रिक में दिया भी था। चलिए कोई बात नहीं, तो आप बिल्कुल लगा के चलिए टीवीएस इलेक्ट्रिक में। अगर लेना रहेगा तो टीवीएस इलेक्ट्रिक लीजिएगा 190 के ऊपर और 160 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। टारगेट आपको 220 तक का, 250 तक का देखने को मिलेगा टीवीएस इलेक्ट्रिक में। टोनी साहब, तो ये टोनी गुप्ता जी का रांची से सवाल है। तो उम्मीद है सारे आंसर आपको मिल गए होंगे HDBL, और उस पर आपको पता ही क्या करना है, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म का व्यू बना के चलना है। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का 134वां एपिसोड का आखिरी सवाल था, जो कि मैंने सावधानीपूर्वक और सरलतापूर्वक और समझदारीपूर्वक देने का कोशिश किया है। उम्मीद है पसंद आया होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने सवाल नहीं भी भेजे वो भी अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो उनको भी काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है पसंद आएगा। रात 9 बजे लाइव सेशन यूट्यूब पर मैं आप लोगों का स्वागत करूँगा, मैं अवेलेबल रहूँगा वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।